हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस पे। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। वो कहानी जो ग्रीक पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, जो अंधकार से घिरी हुई है। एक ऐसी कहानी जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं और जो आपकी हड्डियों में ठंडक की तरह छान देगी। ये वो कहानी है जो सदियों से बताई गई है और वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राक्षसों में से एक है। आज की कहानी में मैं आपको मेडुसा की कहानी का एक ऐसा पहलू बताऊंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मेडुसा की कहानी के उस पहलू की जो आपको हिला देगा और आपकी आत्मा को थर्रा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको मेडुसा के बारे में एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगा। मेडुसा ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमयी और दुर्लभ चरित्र है जिसका जिक्र होता है तो हमें तुरंत ही एक रौंदती हुई और खौफनाक महिला की तस्वीर मन में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडुसा की शुरुआत कैसे हुई थी और उनका जीवन ग्रीक माइथोलॉजी के किसी अन्य प्रमुख किस्से से जुड़ा है? तो चलिए हम आपको इस दिव्य महिला की उत्पत्ति और प्रारंभिक कथाओं के बारे में बताते हैं, जिससे आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको दुनिया को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। मेडुसा एक ब्रह्म राक्षसी थी जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉर्गन बहनों में से एक थी और उनकी रूपरेखा केवल उनकी अद्वितीय और डरावनी दिखाई देती थी। उनके सिर का उनका सिर और बाल आदमी को आकर्षित करने के बजाय डराने वाला था, क्योंकि उनके बाल नहीं बल्कि उनका सर सर्पों से ढका होता था। मेडुसा के सर की जगह एक प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी में वर्णन सांपों की ढाल थी और ये सर उसके माथे पर ऐसे ही उठते थे जैसे कि वे उसके विचारों को प्रतिरोधित कर रहे हों। मेडुसा के डरावने चेहरे पर दिव्य सुंदरता की जगह पर उनकी डरावनी आंखें मिलती थी और वह व्यक्ति को पत्थर में बदल देती थी जिसे वह देखती थी। इस तरीके से मेडुसा की रूपरेखा अत्यंत भयानक और विचित्र थी, जिससे वह एक प्राकृतिक अपशब्द बन गई थी जो ग्रीक माइथोलॉजी में दरिंदों के सर्वोपरि प्रतीक के रूप में मानी जाती थी। मेडुसा ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध राक्षसों में से एक है और वह एक सुंदर पुजारी थी जिसे एथेना ने भयानक राक्षसी में बदल दिया था, जिसकी कहानी सदियों से बताई गई है और वह दुनिया भर के कला और साहित्य में चित्रित की गई है।
मेड्यूसा का जन्म फोर्किस और सेटो के रूप में हुआ था, जो समुद्री देवता और देवी थे। वह अपनी दो बहनों स्टेनो और यूरियल के साथ गोर्गन के रूप में जानी जाती थी। गोर्गन भयानक राक्षसी थी जिनके बाल सांप थे और उनकी आंखों में देखने वाले पत्थर में बदल जाते थे। मेडुसा को मूल रूप से एक सुंदर पुजारी के रूप में चित्रित किया गया था। वह एथना की भक्त थी जो बुद्धि और युद्ध की देवी थी। लेकिन एक दिन मेडुसा को एथना के मंदिर में पोसाइडन, जो कि समुद्र के राजा थे, ने मेडुसा का बलात्कार किया। इससे एथना मेडुसा से क्रोधित हो गई और उन्हें एक भयानक राक्षसी में बदल दिया। और उसके बाद मेडुसा को एक निर्जन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, जहां वह अकेले मरने के लिए छोड़ दी गई थी। लेकिन वह अपने भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग उन लोगों को पत्थर में बदलने के लिए किया जो उसे देखने की हिम्मत करते थे। मेडुसा की कहानी एक चेतावनी है और उन लोगों के लिए जो देवताओं को नाराज करते हैं। यह उन महिलाओं को सशक्त बनाता है जो यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। मेडुसा भले ही राक्षसी हो, लेकिन वह एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित आकृति है। मेडुसा के सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक है मेडुसा और पर्सियस से जुड़ी हुई। पर्सियस ग्रीक माइथोलॉजी में एक हीरो के रूप में शामिल है। पर्सियस को मेडुसा का सिर लाने का काम सौंपा गया था ताकि उसके दादा को बचाया जा सके। पर्सियस ने एथेना और हर्मिस से मदद ली और वह मेडुसा के द्वीप पर गया। उसने अपने ढाल को मिरर के रूप में इस्तेमाल करके मेडुसा के सर को काट दिया और वह मेडुसा के सर को लेकर के अपने घर लौट आया। मेडुसा का सिर एक शक्तिशाली ताबीज था। यह दुश्मनों को पत्थर में बदल सकता था और बुरी आत्माओं को दूर भगा सकता था। पर्सियस ने मेडुसा के सिर को एथेना को दे दिया और उसने इसे अपने ढाल पर रखा। बाद में मेडुसा के सिर को ग्रीक और रोमन कला में अक्सर बुरी नजर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेडुसा के बारे में पारंपरिक कहानियां और चित्रण में वह अक्सर एक भयानक राक्षसी के रूप में दिखाई जाती हैं। उसके पास सांप के बाल, नुकीले दांत और पंजे होते हैं। वह अक्सर अपने हाथों में अपने सिर को पकड़े हुए दिखाई जाती है। हालांकि कुछ अधिक आधुनिक चित्रणों में मेडुसा को एक जटिल और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र के रूप में दिखाया गया है। इन चित्रणों में वह यौन हिंसा के शिकार होने के बाद राक्षसी में बदल जाती हैं और अपनी शक्तियों का उपयोग उन लोगों को दंडित करने के लिए करती हैं जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेडुसा का एक जटिल और बहुआयामी चरित्र है। वह भयानक और शक्तिशाली है, लेकिन वह एक शिकार भी है। वह महिलाओं की शक्ति और क्रोध का प्रतीक है। आइए
अब आगे बात करते हैं पर्शियस और मेडुसा के लड़ाई के बारे में। पर्शियस ग्रीक माइथोलॉजी के एक महान नायक थे जिसे मेडुसा को मारने का असंभव कार्य दिया गया था। मेडुसा एक गोर्गन थी, जिसका अर्थ है वह एक घृणित महिला राक्षस थी जिसके बाल सांपों से बने थे और जिसकी आंखों में देखने से कोई पत्थर में बदल जाता था। पर्शियस ने मेडुसा की खोज शुरू की, जिसमें उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बुद्धि और साहस ने उनकी मदद की। वह 3 गरीब बहनों से मिले जो बूढ़ी महिलाएं थीं, जो एक ही आंख और एक ही दांत साझा करती थीं। पर्शियस ने उनसे दांत और आंख चुरा ली, जिससे वे उन्हें मेडुसा को खोजने में मदद करें। लेकिन हेस्पेरिड्स के बगीचे का भी दौरा किया, जहां उन्होंने 3 सुनहरे सेब चुराए। पर्शियस को मेडुसा को मारने में मदद करने के लिए एथेना और हर्मेस जैसे देवताओं ने भी सहायता प्रदान की। एथेना ने उन्हें एक चमकदार ढाल दी ताकि वे मेडुसा को देख सकें बिना उसके सीधे आंखों में देखे हुए। हर्मेस ने उन्हें पंखों वाले जूते और एक अदृश्य टोपी दी। पर्शियस मेडुसा के द्वीप पर पहुंचे और उसे सोता हुआ पाया। उन्होंने अपनी चमकदार ढाल से मेडुसा के शैडो को देखा और उसके सर को काट दिया। जब पर्शियस ने मेडुसा के सर को काटा तो उसके खून से पैदा हुआ था एक घोड़ा जिसके पंख थे और उसे नाम दिया गया पेगासस। पर्शियस ने मेडुसा के सर को एथेना को दे दिया, जिन्होंने इसे अपनी ढाल एगिस में रखा। पर्शियस ने हेस्पेरिड्स के बगीचे से सुनहरे सेबों का उपयोग करके एंड्रोमेडा में एक समुद्री राक्षस से भी बचाया। पर्शियस ग्रीक माइथोलॉजी के एक बड़े हीरो थे जिन्होंने कई खतरों का सामना किया और मेडुसा जैसी शक्तिशाली राक्षसनी को भी मारा। उनकी बुद्धि, साहस और देवताओं की सहायता ने उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी में अमर कर दिया। पर्शियस ने मेडुसा को हराने के बाद उसके सिर को काट दिया था और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वह सिर को ऊपर रखता और अपने दुश्मनों को दिखाता, जो तुरंत पत्थर में बदल जाते थे। पर्शियस ने इस सिर का उपयोग कई दुश्मनों को हराने और कई निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए किया। हालांकि मेडुसा के सर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बहुत सारी त्रासदी और पीड़ा भी हुई है, जिसका उदाहरण फिनिक्स की कहानी है, जो एक राजा थे जिसे देवताओं ने श्राप दिया था कि जब भी वह खाने की कोशिश करेगा तो हार्पियां उसका खाना चुरा लेंगी। पर्शियस ने हार्पियों को पत्थर में बदलने के लिए मेडुसा के सर का इस्तेमाल किया, जिससे
फिनिस को उसके शाप से बचाया जा सके और फिनिस ढंग से खाना खा सके। हालांकि फिनिस की पत्नी कैसिओपिया इतनी घमंडी थी कि उसने दावा किया कि वह नेरिडस, जो कि समुद्री अप्सराएं थीं और जो समुद्र के देवता पोसाइडन की बेटियां थीं, उनसे भी अधिक सुंदर हैं। कैसिओपिया को दंडित करने के लिए पोसाइडन ने उसके राज्य पर हमला करने के लिए एक समुद्री राक्षस भेजा। पर्शियस ने राज्य को बचाने की पेशकश की अगर कैसिओपिया की बेटी एंड्रोमेडा को समुद्री राक्षस को बलिदान कर दिया जाए। पर्शियस ने समुद्री राक्षस को पत्थर में बदलने के लिए मेडुसा के सर का इस्तेमाल किया, जिससे उसने एंड्रोमेडा को बचा लिया। हालांकि कैसिओपिया के घमंड ने उसके लोगों को बहुत दुख पहुंचाया था। मेडुसा के सर के कारण कई त्रासदी और पीड़ा का एक और उदाहरण एटलस की कहानी है, जो कि एक टाइटन था जिसे जूस ने अनंत काल के लिए आकाश को थामने के लिए दंडित किया था। पर्शियस ने एटलस को पत्थर में बदलने के लिए मेडुसा के सिर का इस्तेमाल किया, जिससे उसे उसकी सजा से मुक्ति मिल सके। हालांकि एटलस की बेटियां प्लेड्स अपने पिता की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि वे तारों में बदल गईं। मेडुसा और उसकी कटे हुए सिर की कहानी सत्ता के खतरों और नम्रता के महत्व के बारे में एक सावधानी भरी कहानी है। मेडुसा कभी एक सुंदर महिला थी जिसे देवताओं ने उसके घमंड के कारण दंडित किया था। पर्शियस एक नायक था जिसने दुश्मनों को हराने और जान बचाने के लिए मेडुसा के सिर का इस्तेमाल किया था, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी और पीड़ा का कारण भी बना। मेडुसा की माइथोलॉजी में बहुत सारे मोरल लेसन्स छिपे हैं। ये माइथोलॉजी हमें नायकत्व, हमारे कार्यों के परिणाम और अच्छाई और बुराई की जटिलता के बारे में सिखाता है। पहली बात, यह कहानी हमें वीरता के महत्व को सिखाती है। पर्शियस की तरह वीर बनने के लिए साहस और संकल्प की आवश्यकता होती है। पर्शियस एक समस्या के सामने खड़ा होकर धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ उसे परास्त करने के लिए उत्साहित रहा। पर्शियस एक महान नायक थे जिन्होंने कई खतरों का सामना किया और मेडुसा जैसी शक्तिशाली राक्षस को भी मार डाला। हालांकि वे केवल एथेना और हर्मिस जैसे देवताओं की सहायता से ऐसा कर पाए। यह हमें सिखाता है कि नायकत्व अक्सर अकेले नहीं बल्कि दूसरों के समर्थन से प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मेडुसा की मौत के बाद उसकी छाया का प्रयोग पर्शियस द्वारा दुश्मनों के लिए एक खतरनाक हथियार के रूप में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को प्राचीन
पत्थर में बदल दिया। यह उनके कर्मों के नाटकीय परिणाम का उदाहरण है जो आज भी हमारे जीवन में दिखते हैं। तीसरी बात, यह कहानी हमें बताती है कि अच्छा और बुरा जगह जगह है और यह जगह समय के साथ बदल सकती है। मेडुसा की आंखें उसकी बुराई का प्रतीक थी, लेकिन पर्शियस ने उनके साथ अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अच्छे और बुरे अप्रोच का सही उपयोग करना चाहिए और हमारे निर्णय के परिणाम हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन मोरल लेसन्स का महत्व आज भी है क्योंकि हम समय के साथ साथ भी आत्मनिर्माण, साहस और सच्ची नैतिकता की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को इसके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। मेडुसा के मिथ के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, जिसमें उनकी दुखद बैक स्टोरी और नायकों के साथ अन्य मुठभेड़ भी शामिल हैं। एक लोकप्रिय रूपांतर के अनुसार मेडुसा एक बहुत सुंदर और निर्दोष महिला थी। वे एथेना की पुजारी थी और उन्हें देवी के मंदिर में रहने के लिए सम्मानित किया गया था। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन ने मेडुसा से बलात्कार किया। एथेना को मेडुसा के प्रति क्रोधित किया गया था और उसने उसे दंडित करने का फैसला किया। एथेना ने मेडुसा के बालों को सांपों में बदल दिया और उसे इतना भयानक बना दिया कि कोई भी उसका चेहरा देखकर पत्थर में बदल जाए। मेडुसा का सामना कई अन्य नायकों से भी हुआ था, जिनमें बेलेरोफोन और पर्शियस शामिल हैं। बेलेरोफोन पंखों वाले घोड़े पिगैसस पर सवार होकर मेडुसा से लड़ने गया। उसने उसे एथेना के चमत्कार ढाल का उपयोग करके मार दिया, जिससे वह मेडुसा को देख सकता था बिना उसकी सीधी आंखों में देखे। पर्शियस एक और नायक था जिसने मेडुसा को मार डाला। उसने एथेना से चमत्कार ढाल, हर्मिस से पंखों वाले जूते और एक अदृश्य टोपी प्राप्त की। उसने इन वस्तुओं का उपयोग मेडुसा को सोते हुए पकड़ने और उसका सिर काटने के लिए किया। मेडुसा माइथोलॉजी की अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में मेडुसा को अक्सर एक निगेटिव इमेज के रूप में देखा जाता था, जो अराजकता और विनाश का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि अन्य संस्कृतियों में मेडुसा को एक पॉजिटिव आइडल के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए इंडियन माइथोलॉजी में मेडुसा को अक्सर देवी काली के रूप में देखा जाता है, जो एक शक्तिशाली और संरक्षी देवी हैं। मेडुसा की माइथोलॉजी एक जटिल और बहुआयामी कहानी है, जो हमें मानव होने का क्या अर्थ है और हम कैसे एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, इस बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह एक कहानी है
जो हमें हीरोइज्म, हमारे कार्यों के परिणाम और अच्छाई और बुराई की जटिलता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। मेड्यूसा का साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति में स्थायी प्रभाव है। वह एक शक्तिशाली और आकर्षक आकृति है जो हमें सौंदर्य, शक्ति, नश्वरता और अच्छाई और बुराई की जटिलता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। मेडुसा ने कई लेखकों को प्रेरित किया है, जिसमें ओविड, वर्जिल और डांटे शामिल हैं। उनका मिथक कविताओं, नाटकों और उपन्यासों में बार बार दिखाई देता है। ओविड की मेटामॉर्फोसिस में मेडुसा को पोसाइडन द्वारा एथेना के मंदिर में बलात्कार किया जाता है। एथेना मेडुसा को दंडित करने का फैसला करती है और उसे एक राक्षस में बदल देती है। वर्जिल की एनिड में मेडुसा के सर को एनिस को उपहार में दिया जाता है, जिसका उपयोग वह अपनी यात्रा में दुश्मनों को हराने के लिए करता है। डांटे की द डिवाइन कॉमेडी में मेडुसा को नरक में डांटे और उनके गाइड वर्जिल का सामना करना पड़ता है। डांटे मेडुसा के चेहरे को नहीं दिखाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में देखने से वह पत्थर में बदल जाता है। मेडुसा को कई कलाकारों ने चित्रित किया है, जिसमें लियोनार्डो दा विंची, कार्वागियो और रेबेका हॉर्न शामिल हैं। उसकी छवि को अक्सर मोज़ाइक, मूर्तियों और चित्रों में देखा जा सकता है। लियोनार्डो दा विंची ने मेडुसा के सर का एक चित्र बनाया है, जो अब फ्लोरेंस, इटली में उफीजी गैलरी में प्रदर्शित है। चित्र में मेडुसा को एक युवा और सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके बाल सांपों में बदल गए हैं। कार्वागियो ने मेडुसा के सिर का एक और चित्र बनाया, जो अब रोम, इटली में गैलेरिया बोर्गेसे में प्रदर्शित है। चित्र में मेडुसा को एक भयानक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके मुंह से रक्त बह रहा है और जिसकी आंखें क्रोध से भरी हैं। रेबेका हॉर्न एक समकालीन कलाकार हैं, जिन्होंने मेडुसा के मिथक से कई बार प्रेरणा ली है। एक काम में उसने अपने शरीर पर सांपों के साथ मेडुसा के सर की छवि को टैटू करवाया। एक अन्य कार्य में उसने दर्शक को मेडुसा के सिर की छवि के साथ एक ढाल के माध्यम से देखने के लिए आमंत्रित किया। मेडुसा को कई फिल्मों, टीवी शो और वीडियो गेम में भी चित्रित किया गया है। फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स में मेडुसा को एक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, जो पर्शियस से लड़ता है। टीवी शो अमेरिकन हॉरर स्टोरी के एक सीजन में मेडुसा को एक युवा लड़की के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने शिकार को पत्थर में बदल देती है। वीडियो गेम गॉड ऑफ वॉर में मेडुसा को एक बॉस के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे खिलाड़ी को हराना चाहिए। मेडुसा एक जटिल और बहुआयामी आकृति है, जो हमें सौंदर्य, शक्ति, नश्वरता और अच्छाई और बुराई की जटिलता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति में एक अस्थायी प्रभाव छोड़ चुकी है।
मेडुसा का मिथ एक जटिल और मल्टीवर्स स्टोरी है जिसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप मेडुसा के मिथ के बारे में कम ज्ञात पहलुओं के बारे में पहले से जानते थे, जैसे कि उसकी सैड बैक स्टोरी या उसके अन्य हीरोज के साथ एनकाउंटर्स? हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप मेडुसा के बारे में आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे शेयर करें कि आपको उसकी कौन सी स्टोरी के बारे में पता था और आज हमने आपको जो जानकारी दी उसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं। मेडुसा की कहानी और उसका भयंकर स्वरूप फिर से संकेत करता है कि यह किस्सा ग्रीक माइथोलॉजी का एक अद्वितीय हिस्सा है जिसका प्रभाव आज भी हमारे समाज और संस्कृति पर महसूस होता है। मेडुसा की एविलनेस और उसकी आंखों में डरावनी शक्तियां की यह छवि दिखाती है जिसके प्रति हमारा समर्पण हमें दिखाने के लिए हमारी विचारशीलता और पराक्रम की आवश्यकता होती है। इस स्टोरी का अद्वितीय और धारणात्मक प्रभाव हमारे लिए एक अद्भुत और सीख भरा सफर है जिसकी सफलता और परिणाम हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक सोच पर आज भी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग मेडुसा की कहानी के ऊपर? आशा करते हैं इसे देखने और सुनने में आपको उतना ही मज़ा और उतना ही रोमांच मिला होगा जितना हमें इसके बारे में रिसर्च करके आपके सामने लाने में। आशा करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसे व्लॉग और लेकर के आएँ तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और रहस्यमय टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर।